अच्छा, जरा एक बात सोचिए, हम जिंदा रहने के लिए क्या क्या नहीं करते। खाते हैं, सांस लेते हैं, खतरों से भागते हैं, ये सब हमें जिंदा रखने के लिए है, राइट? तो फिर कोई भी जीव अपनी इतनी सारी एनर्जी एक ऐसे काम में क्यों लगाता है जो उसे पर्सनली जिंदा रखने में कोई मदद नहीं करता, यानी रिप्रोडक्शन या जनन? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें लाइफ के सबसे गहरे मकसद तक ले जाएगा। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। हम एक बहुत ही बुनियादी पहेली से शुरू करेंगे, फिर जिंदगी के मास्टर ब्लूप्रिंट को समझेंगे और फिर देखेंगे कि नेचर ने जनन के लिए कौन-कौन से गजब के तरीके बनाए हैं, जिसमें हाँ, हमारी अपनी कहानी भी शामिल है। चलिए सबसे पहले उस सवाल से ही शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है। सोचिए जरा, कोई भी जीव बिना जनन किए अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है। ये सांस लेने या खाने जितना जरूरी तो है नहीं, उल्टा इसमें तो ढेर सारी एनर्जी और रिसोर्सेज खर्च होते हैं। तो फिर ये सारी मेहनत आखिर क्यों? और यहीं पर इसका सबसे बड़ा राज छिपा है। जनन किसी एक जीव के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी प्रजाति को बचाने का एक तरीका है। ये नेचर का प्लान है, ये पक्का करने का कि कहानी चलती रहे, भले ही कोई एक किरदार खत्म ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो क्यों का जवाब तो मिल गया। अब सवाल है कैसे। मतलब वो कौन सी चीज है जो ये तय करती है कि एक आम के पेड़ से आम ही उगेगा और इंसान के घर इंसान ही पैदा होगा। इसका जवाब है जीवन का मास्टर ब्लूप्रिंट, यानी डीएनए। इसे एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझिए, जिसमें किसी भी जीव को बनाने और चलाने के सारे निर्देश लिखे होते हैं। और क्योंकि यही ब्लूप्रिंट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसीलिए बच्चे अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। तो फिर चाहे हम एक छोटे से बैक्टीरिया की बात करें या एक बड़ी सी वेल की, जनन की प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम हमेशा एक ही होता है, इस डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी तैयार करना। लेकिन जब भी कोई चीज कॉपी होती है तो उसमें गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही है ना? और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जी हाँ, डीएनए को कॉपी करने का प्रोसेस कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। हर बार जब ये ब्लूप्रिंट कॉपी होता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे बदलाव आ ही जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएशंस, यानी विभिन्नताएं। इसे ऐसे समझिए, एक परफेक्ट कॉपी तब तक ही अच्छी है जब तक माहौल एक जैसा रहे। पर सोचिए, अगर माहौल बदल जाए, जैसे तापमान अचानक बढ़ जाए या कोई नई बीमारी फैल जाए, तब यही छोटी छोटी विभिन्नताएं किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होती। ये नेचर का प्लान भी है। ये कोड बिल्कुल पते की बात कह रहा है। डीएनए कॉपी करने में जो चीज एक गलती या खामी लगती है, असल में वही स्पीशीज के लंबे समय तक जिंदा रहने का राज है। इन वेरिएशंस के बिना लाइफ अचानक आने वाले बदलावों का सामना कर ही नहीं पाती। चलिए अब देखते हैं कि जीव अपनी कॉपी बनाने के लिए कौन कौन सी अनोखी रणनीति अपनाते हैं। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। सबसे सीधा तरीका है फिजन, यानी विखंडन। जैसा कि हम इस अमीबा में देख सकते हैं, एक कोशिका बस बीच से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और बस बन गए 2 नए जीव। अपनी आबादी बढ़ाने का ये बहुत तेज और असरदार तरीका है। फिर आता है बडिंग, यानी मुकुलन। यहाँ इस हाइड्रा को देखिए, इसके शरीर पर एक छोटा सा उभार, जिसे मुकुल कहते हैं, वो निकलता है। वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नन्हे हाइड्रा में बदलता है और फिर अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। और अब देखिए नेचर का एक असली जादू, पुनर्जनन। जरा सोचिए कि अगर आपका हाथ कट जाए और उस हाथ से एक नया आप उगाए। प्लनारिया नाम का ये जीव ठीक यही कर सकता है। अगर आप इसके टुकड़े कर दें तो हर टुकड़ा एक पूरा का पूरा नया प्लनारिया बन जाएगा। कमाल है ना? और आखिर में कुछ जीव जैसे कि ये ब्रेड मोल्ड स्पोर्स, यानी बीजाणुओं का इस्तेमाल करते हैं। ये बीजाणु एक तरह के नन्हे टाइम कैप्सूल्स होते हैं, जिनके चारों ओर एक मोटी मजबूत दीवार होती है। ये मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं और सही माहौल मिलते ही एक नए जीव को जन्म दे देते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेज है, आसान है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। ये विकास की अगली चुनौती का सामना करने के लिए काफी नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि लाइफ ने इस मुश्किल का क्या हल निकाला। यहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सीमा सामने आती है। इससे वेरिएशन तो पैदा होती है, पर बहुत धीरे धीरे। अगर पर्यावरण में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाए,
मान लीजिए कोई खतरनाक वायरस फैल गया तो क्या होगा? तब शायद पूरी की पूरी प्रजाति ही खत्म हो सकती है। ये स्लाइड दोनों रणनीतियों का फर्क साफ साफ दिखाती है। अलैंगिक जनन में एक पेरेंट होता है, आबादी तेजी से बढ़ती है लेकिन वेरिएशन कम होता है। वहीं दूसरी तरफ लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स होते हैं, प्रोसेस धीमा है लेकिन इसका नतीजा है वेरिएशंस का एक धमाका। और यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रांतिकारी आइडिया। 2 अलग-अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर वेरिएशंस के बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस बनाना। इससे किसी भी प्रजाति के बदलते माहौल में जिंदा रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब चलिए इस कहानी के सबसे जटिल और विकसित हिस्से पर आते हैं, यानी हम इंसानों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे काम करती है। इंसानों में इस काम के लिए खास अंग डेवलप हुए हैं, नर और मादा प्रजनन तंत्र, जिनका मुख्य काम है जनन कोशिकाओं यानी स्पर्म और एग्स को बनाना, उनकी हिफाजत करना और उन्हें सही समय पर एक दूसरे से मिलाना। मादा शरीर में हर महीने एक कमाल का साइकिल चलता है जो एक संभावित नए जीवन के लिए तैयारी करता है। सबसे पहले गर्भाशय के अंदरूनी परत मोटी होकर एक पोषक बिस्तर तैयार करती है। फिर अंडाशय से एक मैच्योर एग निकलता है। अगर ये एग स्पर्म से मिल जाता है तो वो इस परत में आकर बस जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इस परत की जरूरत नहीं रहती और शरीर इसे बाहर निकाल देता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो देखिए, हमने एक बुनियादी बायोलॉजिकल प्रोसेस से शुरुआत की और एक बहुत ही गहरे सामाजिक सवाल पर आकर रुके हैं। बायोलॉजी हमें बताती है कि जीवन का मकसद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, पर आज की दुनिया में इस मकसद को जिम्मेदारी से पूरा करने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।